Okay. Okay, Yeah. today we'll go in depth about CBT, that is cognitive behavioral therapy, which is about it's a type of cognitive therapy which is more focused on कि हमारे थॉट कैसे वर्क करते हैं, हमारे क्या थॉट्स के थ्रू हमारे क्या बिलीफ बनते हैं, एंड ऑल्सो कैसे वो बिलीव्स जो हमारे कहीं ना कहीं बिलीफ बनते हैं उससे कैसे हमारा बिहेवियर प्रोजेक्ट होता है. सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इट्स ऑल अबाउट reading our minds, our thoughts, and also how we are projecting and presenting that behavior. So it's a type of psychotherapy which is most commonly and most often used in our field that focuses on the relationship, that how a person's thoughts, their feelings, how their behavior, they're interacting with each other. आपस में कैसे they are person, they are they are assuming, it also assumes that how certain maladaptive thinking patterns, certain faulty beliefs pattern, how they are causing maladaptive behavior. Maladaptive as in क्या वो ऐसे कुछ फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से पर्सन एक इरैशनल बिहेवियर, एक नेगेटिव बिहेवियर की तरफ डेविएट होता है, और जिसकी वजह से एक नेगेटिव इमोशंस भी हमारे क्रिएट होते हैं. So here in CBT, therapist and client they jointly develop strategies, techniques, practical skills to identify. Firstly, our purpose is to identify those negative thoughts in CBT. And after identifying those negative thoughts patterns, we have to challenge them. And we can challenge them that how a person can see that situation, see that belief from a different perspective, from a different alternative reality, and also how that changed belief, how that challenged belief can lead to a positive behavior and a balanced emotional state. So it's a process of CBT, it's a process of teaching or uh, giving techniques and reinforcing positive behaviors among client. It is more focused on the client because the more role is of the client, because certain behaviors, certain homework assignments are given to the client. They'll help them to identify their negative behavior, their patterns, सो दैट दे कैन बी अवेयर. वो अपने थॉट्स और बिहेवियर के बारे में जो उन्हें अवेयर ही नहीं है उनके, वो उन पैटर्न से वो अवेयर हों दैट व्हाट आर द पैटर्न्स जो अभी मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर, मेरी फीलिंग्स जो हैं उनको वो अनकवर करके उन चीजों पे वर्क कर सके. राइट. सो नाउ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इट्स इट वाज डेवलप्ड बाय एरन बेक. सो एरन बेक ने दी है, एंड मेजरली ये डेवलप की गई थी टू एड्रेस डिप्रेशन. सो डिप्रेशन एड्रेस करते वक्त उन्होंने, सो बेसिकली यहाँ पर सीबीटी के अंदर आता है हमारा थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों का एक मिक्सर होता है, मिक्स है. थॉट्स होते हैं जो हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, फीलिंग्स हैं जो हम इमोशंस फील कर रहे हैं, जैसे कि क्या हम बिलीव्स होल्ड कर रहे हैं एक सर्टेन सिचुएशन को लेकर. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमारा क्या, इंसिडेंट से हमारा इमोशन नहीं आता है, इंसिडेंट से हमारा बिलीफ बनता है, और वो बिलीफ से हमारा इमोशन आता है. तो वो सीधा इंसिडेंट से जो बिलीव बना, बिलीव से जो इमोशन आया, फिर हम उस इमोशन को कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्प्यूट करते हैं कि वो क्यों सही नहीं है, वो नेगेटिव थॉट हमारा वाई इट्स नॉट ट्रू, उसके अगेंस्ट और फॉर हम एविडेंस देखते हैं. व्हाट इज द एविडेंस फॉर इट, व्हाट इज द एविडेंस, एंड फिर उसको एक इफेक्टिव न्यू बिलीफ जो कि मोर पॉजिटिव एंड मोर रैशनल है, हमारा रियलिटी ओरिएंटेड है. So CBT, it's all about action oriented, goal oriented, and how thoughts and feelings and behavior they interact with each other. वो आपस में कैसे वो एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, that is all about CBT. And CBT, it is a kind of, again, behavioral therapy that it uses the principle of learning, that कभी 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 जो हमारा बिहेवियर है हम सीखते हैं वो आसपास की चीजों से, जिसे कहते हैं मॉडलिंग. हम मॉडलिंग एज इन हम जो सामने वाला बिहेवियर कर रहा है हम उससे भी चीजें सीखते हैं. दैट इज कॉल्ड, वहां से हम अडेप्टिव बिहेवियर ले रहे हैं या मैल अडेप्टिव कैसा सीख रहे हैं वो हमारे ऊपर है. दैट इज मॉडलिंग. एंड ऑल्सो जो सीबीटी है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है जो हमारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको अनलर्न करके हम अडेप्टिव बिहेवियर्स की तरफ जाएं मोर. और हमारा, और जो कॉग्निटिव पार्ट है सीबीटी का वो हेल्प करता है जो कहीं ना कहीं हमारे एक रिजिड बिलीव बन गए हैं हमारी माइंड में,
एक चीज को लेकर कि ये मेरे साथ अगर इंसिडेंट हुआ तो इससे मेरा कोर बिलीफ बन गया कि सर्टेन पॉपुलेशन इज लाइक दैट, तो वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से हम उस बिलीफ पे वर्क करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कीमास। जो कोर रूटेड बिलीफ हैं जो हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव बन जाते हैं, उन पे हम वर्क करके पर्सन को दोबारा एक रैशनल स्टेट में लेकर आते हैं। अगर फिर हम बेसिक अजम्पशंस की बात करें, तो सीबीटी मॉडल के अंदर हमारा देर इज अ मॉडल कॉल्ड ABCDE मॉडल, विच इज द एक्टिवेशन इवेंट। इवेंट जो हुआ उसके बाद हमारा क्या उससे बिहेवियर आया, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हमारा आया। डी, उसको हमने कैसे डिस्प्यूट करा एविडेंस से कि क्यों ये थॉट मेरा सही नहीं है, और अगर मेरी जगह और कोई होता मेरा फ्रेंड तो वो कैसे इस पर्सपेक्टिव को, मैं क्या उसको एडवाइस देता। दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक इन सीबीटी। एंड देन फिर एक इफेक्टिव न्यू बिलीव बना होना उस चीज को लेकर, दैट इज ऑल अबाउट सीबीटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवेंट हुआ, फ्रेंड वॉक पास्ट विदाउट एक्नॉलेजिंग यू, सो हमारा इंटरप्रिटेशन ये होगा दैट हो सकता है मैंने कुछ गलत किया है उसके साथ, या फिर हो सकता है उसने मुझे देखा नहीं। लेकिन हमारा दिमाग जो है नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा जाता है कि हो सकता है उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो उस बिलीफ की वजह से थॉट का जो इंटरप्रिटेशन हुआ, उसकी वजह से हम सैड फील करेंगे, ना कि मेरे दोस्त ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया तो मैं सैड फील कर रहा हूँ। मैंने सैड इसलिए फील किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया, ना कि उसने कि वो चला गया वहां से। तो वो जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं एक इंसान को परेशान करता है। सो सीबीटी वर्क्स ऑन दैट बिलीफ कि कैसे हम उस बिलीफ को रैशनलाइज करें फॉर दैट मोमेंट। फिर एरन बैकनेफिच कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं सीबीटी के प्रिंसिपल्स, दैट इज इट इज ब्रीफ एंड टाइम लिमिटेड, इट इज प्रेजेंट सेंटर्ड। हम पास्ट या फ्यूचर की चीजों पे ना जाकर हम प्रेजेंट की चीजों पे, दैट व्हाट इज हैपनिंग हेयर एंड नाउ, और हम इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। थॉट फोकस्ड है क्योंकि हम मोर थॉट पे रहते हैं। जैसे आरईबीटी हमने डिस्कस किया था कि वो आरईबीटी मोर इमोशंस पे रहता है, कि पर्सन क्या इमोशंस उसका फील कर रहा है, अगर वो ओवरवेलमिंग इमोशंस है। तो REBT is a type of behavioral therapy only. It's a type of CBT only, but CBT में हम more thought focused रहते हैं। जो हमारे बिलीफ है हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। और प्रैक्टिस होमवर्क इज अ क्रूशियल पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CBT, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं बी इट गिविंग असाइनमेंट्स, इमोशनल लॉग टू द पेशेंट, ताकि क्लाइंट खुद ही धीरे धीरे लर्न करे अपनी टेक्निक्स, एंड धीरे धीरे वो चीजों को सीख कर जर्नलाइज कर सके अपनी लाइफ में, कि कैसे वो सिचुएशंस को खुद ही रैशनलाइज करे rather बीइंग डिपेंडेंट ऑन द थेरेपिस्ट। सो वो धीरे धीरे वो अब थेरेपिस्ट, जो क्लाइंट है वो अपना खुद का थेरेपिस्ट, धीरे धीरे वो हम उसी चीज की तरफ उसको ओरिएंट करते हैं ताकि वो चीजें खुद डील करना सीखे। And also it includes, it demands a sound therapeutic relationship, like a trusting relationship between the client and the therapist, कि client के अंदर क्या therapist, हम वो counseling skills हमें देने जरूर आने चाहिए, जैसे empathy, कि हम उनके पर्सपेक्टिव से समझे, and why the person is feeling that, how much the person feeling that, and also उस पर्सन को हम एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें, एज इन देयर विल बी नो जजमेंट्स फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से कोई जजमेंट ना हो, हमारी तरफ से एक जेन्युइननेस हो, एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप वेयर द क्लाइंट कैन ट्रस्ट अस फुल्ली। एंड here comes the model that we talked about, activating event, the belief and the consequences, which is developed by, again, Albert Ellis, developed the ABC paradigm. Then, for example, let's Okay, now coming to cognitive distortions. So in CBT, we focused on, जहां हमने बात करी कि हमारे कहीं ना कहीं वो cognitive negative faulty beliefs जो बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं cognitive distortions। और CBT में हम एड्रेस करते हैं उन cognitive distortions को। cognitive distortions वो एक exaggerated पैटर्न होता है हमारे थॉट का, जो कि किसी भी रियलिटी या किसी फैक्ट पे बेस नहीं है, वो सिर्फ एक पर्सन बन गया है पर्सन के दिमाग में, जिसकी वजह से वो चीजों को जितनी वो नेगेटिव है उससे भी ज्यादा ही वे में देखने लगता है, उस चीजों को एग्जैगरेट करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हो सकता है फ्यूचर में और भी खराब हो जाए। मेरा कल, फॉर एग्जाम्पल, मेरा कल इंटरव्यू है, मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी कुछ बिलीव्स बने हुए हैं, उसकी वजह से वो सिचुएशंस को और एग्जैगरेट करके, और कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं कैटेस्ट्रोफाइजेशन, चीजों को जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं हमारे नेगेटिव वे में, वो एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं।
वो होते हैं हमारे कॉग्निटिव एरर्स या डिस्टॉर्शंस। बहुत नॉर्मल पॉपुलेशन भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैंड होल्ड करती है, ऐसा नहीं है हमारे सबके नहीं हो, सबके होते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। लेकिन जब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत हायर लेवल पे फंक्शन करने लगते हैं, देन वी नीड थेरेपी। फिर आई थिंक देयर इज अ नीड कि वहां पर हम हेल्प लें, सो दैट वो जो भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो हमारे एड्रेस हों एट द राइट टाइम, एट द राइट स्टेज, rather देन कहीं वो एक इंट्रूसिव थॉट्स में ना बदलते चले जाएं, जिसके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, अगेन वी हैव डिफरेंट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। दैट इज ऑल और नथिंग थिंकिंग दैट यू नो आइदर द थिंग्स आर राइट फॉर मी, आइदर द थिंग्स आर रॉन्ग फॉर मी, या तो मैं आर करूंगा या पार करूंगा वाली फीलिंग है। तो इट्स लाइक दैट, वो बीच वाला स्टेज कभी होता ही नहीं है पर्सन के लिए। अगेन वो एक डिस्टॉर्टेड थॉट भी होता है जो कहीं ना कहीं एक पर्सन को बहुत लेवल पे डिस्टर्ब कर देता है, वो उसको एक मिड लाइन दिखती ही नहीं है। तो उसको वहां पर अगर वो फेल हो गया तो वो फेलियर वाली फीलिंग हमेशा रहती है, क्योंकि द पर्सन फील्स कि मेरे 99 नहीं आए, मेरे 98 आए, मुझे तो 100 स्कोर करना था। आइदर आई विल स्कोर फुल, आइदर आई विल बी अ फेलियर। सो वहां पर भी वो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हमें एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को ओवर जनरलाइज करना। देन हमारा और चीजें आते हैं फिल्टरिंग, लाइक द पर्सन फिल्टर्स ओनली नेगेटिव थिंग्स, सिर्फ वो नेगेटिव थिंग्स पे फोकस करने लगता है अपनी लाइफ में, कि आइदर दिस इज ठीक है, ये मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करेगा कि ठीक है मैं पास हुआ लेकिन मेरे मार्क्स कम आए, तो उसने सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस किया rather देन फोकसिंग ऑन बोथ द पार्ट्स कि पॉजिटिव भी है। सो दैट इज अ सीबीटी का मेन रोल वहां आता है कि हम चीजों को, जो इरेशनल बिलीव्स कहीं ना कहीं बन गए हैं, उनको हम रैशनल वे में कन्वर्ट कर दें। सो दैट इज अबाउट द सीबीटी। आफ्टर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, बहुत तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आते हैं हमारे। उसके बाद आता है, अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं, तो टेक्निक्स में सबसे पहले जो सीबीटी की सबसे मेजर टेक्निक होती है वो होती है हमारी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑल अबाउट, जो हमने बात करी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव रैशनल बिलीव्स में बदलना, दैट इज ऑल कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर कहीं ना कहीं चेंज करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, उनको मोर रियलिस्टिक बनाते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट पॉजिटिव, इट्स अबाउट हम उसको मोर रियलिस्टिक, मोर रैशनल, मोर बैलेंस्ड, जो कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंट लाइफ को ओरिएंट करे और प्रेजेंट लाइफ को ही सॉर्ट आउट करने में कहीं ना कहीं उस चीज को हेल्प करे। So it's the process of, oh, cognitive restructuring, that first we identify those thoughts, then we recognize what are the cognitive distortion, जो हमने cognitive distortion डिस्कस किए, उनको रिकॉग्नाइज करके फिर हम उनको चैलेंज करते हैं कहीं ना कहीं, एंड उसके खिलाफ अगेंस्ट हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि व्हाट इज द एविडेंस अगेंस्ट दैट थॉट, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही भी है। और फिर उसके हम रैशनल ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं ताकि हमारा एक नया रिव्यू, एक नया रिफ्रेम्ड बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो। सो दीज आर सम टेक्निक्स, जहां पर अगर सीबीटी में जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम जर्नल राइटिंग, दैट इज जर्नलिंग, मेंटेनिंग अ डायरी ऑफ योर फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हो आप डे टू डे लाइफ में, कैसे चीजों को यू you नो आपकी जितनी भी सिचुएशंस है आप उनको कैसे डील कर रहे हो, आप उनको लिखना शुरू करो। रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर बिहेवियर, राइट। एंड सीबीटी में फिर हम ये सारी चीजें, जर्नलिंग हम यूजुअली होमवर्क देते हैं क्लाइंट को, दैट सो दैट पर्सन का जो सेल्फ अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग कि वाई सर्टेन थॉट्स, मेरे बिहेवियर क्यों हार्मफुल है और क्यों अनहेल्पफुल है। बिकॉज क्या होता है सीबीटी का एक ये मेन पर्पस है कि टू राइट डाउन दोज थॉट्स एंड टू चेंज दोज थॉट्स। बिकॉज पर्सन क्या होता है ना, पर्सन जितना अपने दिमाग में शायद 500 थॉट्स घुमा सकता है, लेकिन जब वो लिखने लगता है तो वो 500 के 5 बन जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जर्नलिंग एक टेक्निक हम देते हैं उनको एज अ होमवर्क। And then we also ask them that what does this mean to you, what does this emotion, what does this feeling mean to you, so that it help client uncover their underlying core belief system, ki why they are feeling in a certain way and how these thoughts are influencing their behaviors, their mood, their day to day life, their day life functioning, उनकी कैसे इफेक्ट हो रही है इन थॉट्स और उनके बिलीफ सिस्टम से। और फिर कहीं ना कहीं वो उस चीज को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके उस कोर बिलीफ को, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो खुद से भी पूछता है कि व्हाट डज दिस मीन टू माई सेल्फ, मेरे लिए क्या ये चीजें मीन करती हैं। एंड देन अगेन डिफरेंट टेक्निक्स वी हैव, गाइडेड डिस्कवरी, where the participation, where the counselor और the therapist, हम एज अ थेरेपिस्ट पूछते हैं
क्लाइंट को टू रिफ्लेक्ट ऑन द वे कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। हम उनसे ओपन एंडेड, सीबीटी में हम यूजुअली ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही पूछते हैं, नॉट द वाई क्वेश्चंस। बिकॉज अगर हम वाई क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम कहीं ना कहीं उनको लिमिट कर रहे हैं, हम उनको चैलेंज करने के लिए रोक रहे हैं। सो बेसिकली सीबीटी में हम चैलेंज करवाते हैं उनको अंडरलाइंग बिलीव्स को, और गाइडेड डिस्कवरी बहुत हेल्प करती है उस चीज में। देन होमवर्क्स दिए जाते हैं, होमवर्क के अंदर हमारे असाइनमेंट्स हैं, वी हैव वर्कशीट्स ऑल्सो, जिसमें हम उनके थॉट्स, फीलिंग्स, उनके एविडेंस अगेंस्ट सब उनसे लिखवाते हैं ताकि वो उस चीज को जर्नल करें। एंड अगेन सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। देन अगर अब हम सीबीटी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सीबीटी वी कैन यूज, सीबीटी जो है वो प्राइमरीली सबसे पहले डिप्रेशन को एड्रेस करने के लिए यूज करी गई थी। लेकिन नाउ अ डेज वी यूज सीबीटी, वी कैन यूज इट फॉर मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, कोई आपको ऐसी रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग है, where the person feels that nothing is working out, I don't know what to, what is going on in my life, and the person is not clear about his goals, about his actions, about his thoughts. There we can use CBT. We can use CBT for post-traumatic stress disorder if the person went through certain trauma, कुछ trauma हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, there we can use CBT. We can use it for eating disorders, जहाँ पे person को कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बीट बुलीमिया नर्वोसा और बीट बुलीमिया एनॉक्सिया नर्वोसा, जहाँ पे पर्सन को एक अर्ज फील होती है कि मैं कहीं ना कहीं आई एम लूजिंग वेट, कहीं मैं बहुत ज्यादा फिट ना हो जाऊं, मोटा ना हो जाऊं, ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं। एडिक्शन केसेस में सीबीटी वर्क्स वंडर्स, एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज में, क्योंकि देयर द पर्सन इज नॉट अगेन अवेयर अबाउट हिज थॉट्स, उसको नहीं पता कि मैं अगर विड्रॉल स्टेट में जा रहा हूँ तो मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरी क्या बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इस कंसर्न में आया हूँ। एंगर मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, जैसे हमारे, जरूरी नहीं है सीबीटी की हम किसी डिसऑर्डर के लिए यूज करें, वी कैन यूज इट फॉर अगर कपल रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अगर हम एंगर मैनेजमेंट, वी आर नॉट एबल टू हैंडल आर एंगर, पेन मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स में भी सीबीटी यूज होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, अगर उनकी कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन जा रहा है, देयर वी कैन यूज सीबीटी उनका मोटिवेशन हाई करने के लिए। आजकल कैंसर पेशेंट्स में भी वी आर यूजिंग सीबीटी, बिकॉज उस टाइम पे जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इट्स वेरी, उनका कितने साइड इफेक्ट्स हैं, वहां पर भी सीबीटी वर्क्स वंडर। आजकल बहुत ज्यादा सीबीटी डिप्रेशन एंड ऑल्सो कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बिकॉज दे नीड दैट हेल्प, दिस इट्स नीड, दे नीड दैट सपोर्ट। बिकॉज जरूरी नहीं है हमेशा सीबीटी इज ऑल अबाउट कि डिसऑर्डर्स है तो ही हम सीबीटी करें या थेरेपी करें। सीबीटी इज ऑल्सो यूज फॉर डे टू डे लाइफ इश्यूज हो रहे हैं, हमारा एडजस्टमेंट इश्यूज है, हमने नया घर में शिफ्ट किया है, जॉब में शिफ्ट किया, जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, नहीं सेटल डाउन हो पा रहे हैं हम, वहां पर भी वी कैन यूज सीबीटी। सीबीटी वर्क्स वंडरफुली इट टू एवरी काइंड ऑफ सिचुएशंस यू आर डीलिंग राइट नाउ इन योर life, in your any maladaptive behavior that you are going through right now. So that is all about CBT, and CBT is the core of every therapy, like everywhere every therapy is accommodated with cognitive behavioral therapy. It is used as part of a eclectic approach, as in कि एक therapy नहीं, but different therapies को मिलाकर हम वहां पर भी we can use CBT. So that is all about CBT. जी, बताएं। सो बेसिकली सीबीटी यूज होता है हमारा। सो सर अगर क्लाइंट आते हैं, सो क्लाइंट बेसिकली आज वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि करंटली आई एम गोइंग थ्रू दिस, कि मुझे एनजाइटी है या मुझे डिप्रेशन है, या मैं इस टाइम से इतना, मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है अभी, या मैंने अपनी जॉब स्विच करी है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ चीजें। यूजुअली इस टाइप के केसेस होते हैं, ऐसे कंसर्न्स अपने एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो जो हमारा काउंसलर है या जो भी हमारा कॉल पे पर्सन है, वो उनको डिटेल देता है कि आपका सेशन होगा एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, जहां पर आपके कंसर्न्स असेस किए जाएंगे। फर्स्ट सेशन यूजुअली हमारा जाता है केस हिस्ट्री, क्योंकि हमें भी क्लाइंट का कंसर्न समझना होता है। सो ऐसा नहीं होता है कि हम ये नहीं बोलते उस टाइम पे बोलते कि ठीक है आपका सीबीटी जाएगा, हम उनको बोलते हैं आपके कंसर्न्स पहले हम एसेस करेंगे। काउंट जो भी थेरेपिस्ट है वो आपके कंसर्न्स को पहले एसेस करेगा, आपके सिम्टम्स देखेगा, और वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर टेस्टिंग की जरूरत होगी जो भी होगा, और फिर उस अकॉर्डिंग हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा आपने बोला सीबीटी एग्जाम्पल है, तो हमारा पहले केस हिस्ट्री जाएगा। फर्स्ट सेशन यही होता है कि हम जानते हैं उसको, फिर उसके बाद
हम ये करते हैं कि सीबीटी के सेशंस अगर आपके जाने हैं, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, सीबीटी के सेशंस जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सीबीटी के सेशंस हमारे जाते हैं 4 to 5, दैट इज 45 minutes to 1 hour अ सेशन। ये हमारा ड्यूरेशन रहता है, एंड 4 to 5 सेशंस जाते ही जाते हैं, चाहे वो ओसीडी हो चाहे वो हमारा एनी ब्रीफ सीबीटी में हमारा इतने सेशंस जाएंगे। और अगर हम एक्सटेंड करना चाहें अगेन, वो ब्रीफ के बाद तो हमारा फिर वो डिटेल सीबीटी भी होती है, जिसमें सेशंस फिर वही हैं, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते जाते हैं। अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है तो हम उसे 7 to 8 करते हैं, फिर हम उसे बढ़ाते जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। और फिर सीबीटी के साथ साथ हम और भी टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे अगर सीबीटी है, पर्सन को एंजाइटी है, तो वहां पर हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स के साथ और भी ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो पर्सन को कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि ग्राउंडिंग एक टेक्निक से क्या मतलब है? ग्राउंडिंग टेक्निक्स बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं पर्सन को रिलैक्स करने को, प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आने को। दैट इज अ पार्ट ऑफ अगेन डीबीटी, वो हम डीबीटी में कवर करेंगे कि डीबीटी जो है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, जो हमारा दूसरा थेरेपी है, वो उसका पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एक थेरेपी से ही क्लाइंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम हमें कहीं ना कहीं एक्लेक्टिक अप्रोच, जिसकी मैंने बात करी, एक्लेक्टिक अप्रोच एज एन एक दो थेरेपीज को, कम से कम 2-3 थेरेपीज को हमें मिक्सचर बनाकर क्लाइंट का पूरा ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना पड़ता है कि कहाँ सीबीटी की जरूरत है। अगर उसके थॉट्स में दिक्कत है तो हम सीबीटी यूज करेंगे। अगर उसको पर्सन बहुत ज्यादा एंग्शियस है, एंजाइटी है, उसको वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो हम हमारा रिलैक्सेशन डीबीटी लगाएंगे। अगर पर्सन के कुछ ऐसे कंसर्न है जो कहीं ना कहीं उसको भी नहीं पता है, जो वो शायद पता ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसी क्या है प्रॉब्लम, जो मेरी कहीं ना डीप रूटेड बिलीफ्स है, वहां हम साइको एनालिसिस यूज करते हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थेरेपीज। वहां अप्रोच में हम 2-3 ट्रीटमेंट अप्रोचेस को क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सीबीटी की बात रही तो 5 to 6 सेशंस जाते हैं हमारे। रफ जो एवरेज है 5 to 6 सेशंस होते हैं सीबीटी के, जहाँ पे हम मेजरली क्लाइंट के जो थॉट है, उनका बिलीफ सिस्टम है, उस पर फोकस किया जाता है। एंड वही 45 to 1 hour वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन जो भी क्लाइंट जैसे भी प्रेफर करे, जैसे भी क्लाइंट कंफर्टेबल है, हम वैसे ही उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।